बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मानी अब्बासी, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर अहेड। आज का मेरा व्लॉग एक ट्रेंड से मुताल्लिक है। आमतौर पर मैं ट्रेंड्स का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन ये कुछ ख़ास था। इसने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया, ये मुझे पास में लेकर गया, तो मैं मजबूर हो गया शेयर करने के लिए। और ये ट्रेंड है इस बारे में कि आपकी पहली सैलरी क्या थी। तो आज मैं शेयर करूँगा आपसे कि मेरी पहली सैलरी क्या थी, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैंने ख़र्च कहाँ की। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरी पहली सैलरी, ये जानने के लिए सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं कि तालीम के दौरान, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में, तो मेरे घर वालों की मुकम्मल मेरी तरफ ये फोकस था कि मैं कहीं जॉब ना करूं और जो है कहीं बिज़नेस ना करूं, सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस रखूं। वो घर वालों ने मुझे इस बात के लिए कंपेल किया हुआ था। तो मैंने भी इसी तरफ तवज्जो दी कि हाँ, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई अच्छे से मुकम्मल करूं। और उस दौरान लेकिन मैं कई इदारों के साथ जुड़ा रहा, कई मीडिया हाउसेस के साथ, कई बड़ी बड़ी एनजीओज़ के साथ जुड़ा रहा वॉलंटियरली और इंटर्नशिप के तौर पर। यानी मैंने बहुत कुछ सिर्फ सीखने के लिए मैंने बहुत काम किया। और कई एनजीओज़, मुझे नाम भी याद नहीं है, इतनी एनजीओज़ के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान। इसीलिए जब तक मैं पास आउट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सीवी थी वो तकरीबन 2 पेजेस तक पहुंच चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है। तो अब इस तमाम पीरियड में मैं इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुका था कि मैं किसी भी इदारे में काम जाता तो मुझे अच्छे इजीली काम मिल सकता था और मिल जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसी दौरान की बात है, ये गालिबन 2014 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के फ़ाइनल ईयर में था। तो मुझे एक इसी तरीके से मुख्तलिफ़ काम करते ही रहते थे। तो कुछ डिज़ाइनर्स थी हैदराबाद में, जो फ़ीमेल वार्डरोब डिज़ाइनर्स थी, और उन्होंने कोई इवेंट, अपना एग्ज़िबिशन रखना था, उनका फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन था। तो उन्होंने वो एग्ज़िबिशन हैदराबाद में रखा मेरे किसी दोस्त के ज़रिए से। उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने, हम मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बने। मैं था और मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों उसकी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बने। तो वो काम जो था वो था 1 दिन का। उससे 1 दिन पहले हमने कुछ 1-2 घंटे की प्लानिंग में शामिल हुए थे, लेकिन असल काम जो था वो सुबह से लेके अगले दिन सुबह से लेके शाम तक का काम था, रात तक का काम था। तो समझ लें ये काम, अगर इसको कंसीडर करें कि 1 दिन का काम था ये। और इस 1 दिन के काम के लिए मुझे कितने पैसे मिले। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैंने कभी भी पैसों के लिए कोशिश करता था, काम मिलता ही नहीं था। हम लोग कोशिश यही होती थी वॉलंटियरली कर लें, हम सोचते भी नहीं थी कि पैसे भी मिलते हैं काम के दौरान, क्योंकि पढ़ाई का पीरियड था वो। तो अब काम जब ख़त्म हुआ, सारा दिन का हमने मुख्तलिफ़ इसके अंदर ज़िम्मेदारियाँ थी जो पूरी की। तो शाम को जब जाते टाइम उन्होंने हमें एनवलप दिया तो हम हैरान हुआ कि नहीं नहीं, हमें क्या ज़रूरत है लेने की। तो हाँ, लेकिन हमने लिया और हम ये देखकर बड़े हैरान हुए कि उसमें थे 5,000 रुपये, यानी मेरे भी 5,000 और मेरे दोस्त के भी 5,000। तो मेरी जो फ़र्स्ट सैलरी, अगर मैं इसको कहूँ, और ये मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी, और ये कुछ कम भी नहीं, कम क्या, बहुत ही ज़्यादा थी मेरे हिसाब से भी, क्योंकि उस टाइम में पॉकेट मनी भी हमें बहुत कम मिलती थी। और क्योंकि इतना 5,000 रुपये 1 दिन के मिलना ये बहुत बड़ी बात होती थी, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैं घर पर आया और फिर घर वालों के साथ शेयर की। और सबसे ख़ास बात, अगले दिन मेरे दादा जब ऑफ़िस से आए, तो मैंने उनके साथ शेयर की ये बात कि इस तरह से मैंने एक जगह काम किया और मुझे 1 दिन के मतलब 5,000 रुपीज़ मिले। तो मैंने उनसे शेयर किया कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी है। तो उन्होंने मुझसे फ़ौरन कहा कि काम करो, ये फ़र्स्ट सैलरी है क्योंकि तुम्हारी, तो इसको चैरिटी कर दो। तो अब थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि ना, मेरे ऊपर कुछ लोगों के उधार हैं जो मुझे वापसी करने हैं, तो इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो पैसे वापसी करने हैं जिन जिनको, वो तुम मुझसे ले लेना, ये जो है तुम चैरिटी कर लो। मैं एग्री हो गया इस बात के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मैंने चैरिटी की और फिर दादा ने मुझे पैसे दिए। तो इसके अंदर सबसे ख़ास बात सिर्फ मेरे लिए ये नहीं थी कि मुझे 1 दिन की सैलरी क्या थी और मुझे कितने पैसे मिले। ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे दादा ने किस तरह से मेरी ट्रेनिंग की। और मैं अपना ये पूरा वीलॉग डेडिकेट करूँगा अपने दादा को, जो आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले जिनका इंतकाल हुआ, और 27 रमज़ानुल मुबारक को। और जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, मेरी ट्रेनिंग में, मेरी पढ़ाई में, और जो है जो कुछ आज मैं किसी काबिल हूँ
और ना सिर्फ मैं, मेरे भाई वगैरह भी जिस काबिल हैं, वो मेरे दादा की मुसलसल मेहनत का नतीजा था। माशाल्लाह से वो ऐसे फिट थे कि नियरली 85 ईयर्स ओल्ड थे, लेकिन अब वो तब भी ऑफिस जाते थे, बिज़नेस संभाला हुआ था इन्होंने, पूरा घर संभाला हुआ था। तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी दुआओं में याद रखें। और नहायत हज़ार किस्म की उनमें खूबियाँ थी और कई खूबियों का मजमूआ थे, और इस बात की सिर्फ मैं नहीं, कई लोग गवाही देते हैं और बताते हैं और अभी भी दे रहे हैं। और कई लोगों ने इस तरह की बातें हमें बताई जो हमें उनके जाने के बाद पता लगी कि जिस तरह से, और उनका ये जो चैरिटी वाली मैंने बात बताई थी, ये उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा एक मकसद था। वो इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाकर चलते थे। पूरे साल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पर जब कभी जो है उनको पता लगता मेरे ज़रिए से, किसी के ज़रिए से, कि हाँ किसी को ज़रूरत है, तो वो उसकी ज़रूर मदद करते। और अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल करे। और उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से की, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को इस बात को सिखाना कि आप अपनी पहली सैलरी के साथ क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच भी नहीं सकता था ये। तो आज मैं भी, जो मेरे भाई वगैरह हैं, तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ, तुम्हारी फर्स्ट सैलरी कोशिश करो इसको चैरिटी कर दो, और फिर जो कमाते तो रहते ही हैं, सारी ज़िंदगी कमाना है, अभी तो ये फर्स्ट सैलरी है, तो ये एक बड़ा अच्छा सौदा है जो मैंने सीखा। तो ये मेरा वीलॉग डेडिकेटेड है मेरे दादा को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कुरान करीम तिलावत करें या कोई भी ऐसा अमल करें, तो कोशिश करेंगे उसका इसाले सवाब में और मेरे दादा को भी शामिल करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और मज़ीद वीलॉग आगे भी बात करेंगे, काफ़ी अर्से बाद दोबारा ज्वाइन किया है, कुछ छोटे से ब्रेक पर था, और अभी कंटिन्यू करेंगे आगे भी, तो देखते रहिए एक्सप्लोर अहेड।